बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग का उसका पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप बुक ओपन करें तो इसके जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि अलहादी इंडस्ट्रीज परचेज रॉ मटेरियल वर्थ 2,40,000। सबसे पहले ये सारा डाटा दिया हुआ है, जैसे आप क्वेश्चन रीड करेंगे मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस दिए हुए, फिनिश गुड दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिए हुआ ओपनिंग मटेरियल आपके पास है 15,000। वो आप आउटर कॉलम में लिख देंगे, ये फॉर्मेट पहले मैंने बनाया हुआ था 15,000। उसके अंदर हमने ऐड करना है परचेजेस की अमाउंट। यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ते हैं, अलहादी इंडस्ट्री परचेज रॉ मटेरियल 2,40,000। 2,40,000 का जो रॉ मटेरियल वो आपने परचेज किया हुआ, इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड कर देना है 2,40,000। अब ओपनिंग मटेरियल हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 15,000। 15,000 के अंदर 2,40,000 ऐड करेंगे तो आपके पास सम कितना आ जाएगा, 2,55,000। ठीक है, ये 2,55,000 आया, इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर एंडिंग मटेरियल कितना दिए हुए है। जहाँ पर ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ था 1 जनवरी का, उसके आगे 31 दिसंबर की आप जो हेडिंग है उसके नीचे पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 22,000। एंडिंग मटेरियल जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है वो है 22,000। अब 2,55,000 में से 22,000 लेस करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,33,000। ये जो 2,33,000 की अमाउंट आई है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज़। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की जो कॉस्ट है वो हमारे पास निकल आई है 2,33,000। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ पर दी हुई है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज जहाँ पर दिए हुआ है था 2,40,000, उसके आगे लिखा हुआ है कि एंड इनकर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें पता चल गई कि हमारे पास कितनी है, 1,50,000। अब 2,33,000 2,33,000 हमारे पास आया था डायरेक्ट मटेरियल यूज़। उसके अंदर हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं 1,50,000, तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी ये आ जाएगी 3,83,000। ये हमारे पास आई है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि अफवाज कितने दी हुई हैं। जहाँ पर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई थी 1,50,000, उसी के साथ आगे आपको दिया हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, 1,50,000। अब 1,50,000 का आपने क्या करना है कि आपने इसकी परसेंटेज ले लेनी है। कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 75%। कितनी है, 75%। ये 75% आप इसकी अमाउंट लेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आप कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, 1,50,000 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये मैंने शार्ट फॉर्म में आपको लिख दी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,12,500। ठीक है, अब हम इसको इधर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसकी कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, बल्कि क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जो आपकी लेबर की कॉस्ट है उसका 75% क्या होगी, अफवाज होगी, मीन कि फैक्ट्री ओवरहेड होगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आ गया 1,12,500। ठीक है, ये जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो कितना आएगा ये आ जाएगा 4,95,000 और 500। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पर हमने ओपनिंग मटेरियल देखा था उससे नीचे है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, 1 जनवरी का दिया हुआ है, 1 दिसंबर का, ये आपने डेट्स देख लेनी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास इस क्वेश्चन में 20,000 कितना है, 20,000। और 4,95,500 में 20,000 ऐड करें तो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाती है वो बनती है
15,000 और 500। कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर की जो कॉस्ट है वो आई है हमारे पास 5,15,500। अब इसी के साथ आगे क्या दिया होगा, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर दिए हम देखते हैं उसकी कॉस्ट कितनी बनती है 18,000। कितनी बनती है 18,000। ठीक है, 18,000 को हम इसमें से लेस करेंगे 5,15,500 में से, तो अमाउंट हमारे पास रह जाएगी 4,97,000 और 500। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की अमाउंट आ गई 4,97,500। ठीक है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड। ओपनिंग फिनिश गुड इसी के नीचे बिल्कुल दी हुई हैं वर्क इन प्रोसेस के साथ, यानी 1 जनवरी को जो दी हुई थी वो है 30,000। कितनी है 30,000। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड हम इसमें ऐड करेंगे 4,97,500 में, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 5,27,000 और 500। ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसमें हमने एंडिंग पे जो लास्ट चीज़ रह गई वो है एंडिंग फिनिश गुड। ठीक है, एंडिंग फिनिश गुड इसके आगे दी हुई हैं 31 दिसंबर की हेडिंग के नीचे 25,000। कितनी दी हुई हैं 25,000। ये जब इसमें से लेस करेंगे 5,27,500 में से, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 5,02,500। ठीक है, मीन कि 5,25,500। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अब इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो मैंने पहले से टाइप करके रखा था MS एक्सेल में, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। जैसे कि मैंने इस पहली वीडियो जो थी इस चैप्टर की जिसमें आपको फॉर्मेट आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये सारा फॉर्मेट जो है वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, जब ये ज़ुबानी याद हो जाएगा तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके जो पहले कुछ क्वेश्चन है वो तो सिंपल फॉर्मेट से हो जाएंगे, लेकिन अगले आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि सम टाइम रिवर्स कैलकुलेशन भी आएगी। लेकिन हम इसको इस चैप्टर को सीरीज़ वाइज लेकर चलेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और फिर जो अगले चैप्टर्स हैं उनके ऊपर हम मूव करेंगे।